और साथियों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर सरकार 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है 8th पे सीपीसी में, तो अगर आपका ग्रेड पे 1800 रुपये है यानी लेवल 1 है, और अगर आपका ग्रेड पे 4600 रुपया है यानी लेवल 7 है, तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 8th पे कमीशन के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि 8th पे सीपीसी के बाद 8वें वेतन आयोग के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा और कितना एरियर मिलेगा, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सरकार अभी फिटमेंट फैक्टर को लेके क्लियर नहीं है। जो मांग की जा रही है वो 3 गुना फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, 3 गुना 3% मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है सरकार देने के लिए राजी नहीं है। सरकार 1.5 मान के चल रही है, 1.5 हम दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर कर्मचारी नहीं मांगते तो वही होता ना, आपस में जब कंप्रोमाइज होगा, तो अगर मान के चलो गवर्नमेंट 1.92 फिटमेंट फैक्टर देने के लिए राजी हो गई, तो आखिर कितनी सैलरी मिलेगी आपको, कितनी बढ़ेगी, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 1800 से ग्रेड पे 1800 से लेके आपका मैं 4600 ग्रेड पे तक का, 1800 से लेके 4600 ग्रेड पे तक का, जिसमें 1800 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, यानी लेवल 7 तक का मैं आपको बताऊंगा आपको कितना पैसा मिलेगा 8th सीपीसी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1800 ग्रेड पे वाले को, जिनको हम लेवल 1 कहते हैं। लेवल 1 जिनकी शुरुआत 1800 से होती है। देखिएगा यहाँ पर, अगर इनका जो लेवल 1 का जो अभी बेसिक पे इनको 18,000 रुपये मिल रहा है, 18,000 रुपये मिल रहा है, और अगर हम 1.92 फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दें, जो सरकार अगर हम मान के चल रहे, इतना गवर्नमेंट दे देती, हम 3 भी नहीं मान रहे हैं ना 2 मान रहे हैं, 1.92 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनका मिलेगा 34,560 रुपया। 34,560 रुपया ये लेवल 1 ये बेसिक पे हो जाएगा 34,560। HRA 30%। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो HRA में जोड़ रहा हूँ वो मेट्रो सिटी का जोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। HRA 3 तरीके के होते हैं, X, Y, Z। X होते हैं दोस्तों जो आपके ग्रामीण होते हैं, जो सबसे कम होता है, फिर होता है सिटी जो ग्रामीण से ऊपर होता है, और तीसरा होता है मेट्रो सिटी, जो सबसे ज़्यादा होता है वो मेट्रो सिटी का होता है। तो Z कैटेगरी का सबसे ज़्यादा होता है, Y कैटेगरी का कम होता है, और फिर X कैटेगरी का उससे कम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा है वो ग्रामीण वालों में होते हैं ज़्यादातर एम्प्लॉय, तो मेट्रो सिटी में भी कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो HRA है वो 30% गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 10,368 रुपये, 10,368 रुपये ये मेट्रो सिटी वालों को मिलते हैं, और 8th पे कमीशन के बाद इतना हो जाएगा 10,368। और टीए काफ़ी लोगों को दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, आने जाने का किराया मिलता है, तो उनको 1,350 रुपये टीए मिलेगा, और ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 46,278। हम यहाँ पर दोस्तों कटौतियाँ भी होती है, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन में 46,278 रुपये, और NPS की कटौती होगी, और CGHS की कटौती होती है, बहुत लोगों के GIS भी कटता है, अन्य कटौतियाँ होती हैं। तो इनमें अगर हम NPS और ये CGHS निकाल दें तो 3,706 रुपये माइनस हो गए। तो यहाँ पर आपको जो नेट सैलरी मिलेगी दोस्तों वो 42,752 रुपये मिलेगी, यानी लेवल 1 को ग्रेड पे 1800 वालों के शुरुआत में। चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं 1900 वाले को क्या रहेगा, जिसे हम लेवल 2 कहते हैं, जिनका ग्रेड पे 1900 है, लेवल 2। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक पे है इनका, जो कि 19,900 रुपया होता है, और 1.92 फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको 38,208 रुपये इनका हो गया, और HRA 30% जोड़ेंगे मेट्रो वाला, मैं अभी बता दे रहा हूँ मेट्रो सिटी वाला, तो 11,462 रुपये इनका HRA हो गया, और टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 1,350। तो ग्रॉस सैलरी इनकी बन रही है 51,020 रुपये, यानी आधा लाख हो गया, आधा लाख यानी 51,020 रुपये इनका बनना है। और NPS और CGHS कटौती अगर निकाल दें तो 4,071 ये कटौती होगी इसमें दोस्तों। तो नेट सैलरी इनको मिलेगी, वो मिलेगी 46,949 रुपये। तो ये ग्रेड पे 1900 का मैंने आपको बता दिया, और लेवल
आपका ये 2 हो गया लेवल, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लेवल 3 में जिनका ग्रेड पे है 2000 रुपये, इनको दोस्तों क्या होगा, तो देखिएगा लेवल 3 बेसिक पे इनका है 21,700 रुपये, 21,700 रुपये। एट्थ पे कमीशन के बाद इनकी 1.92 मल्टीप्लाई होगी तो इनकी सैलरी बनेगी 41,664 रुपये बेसिक पे। और HRA 12,499, TA इनको मिलेगा 3,600 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ग्रॉस सैलरी दोस्तों इनकी बनेगी 57,763 रुपये, 57,763 रुपये। यानी कि NPS और CGSS या अन्य जो कटौती आपकी हो रही है, अगर तो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कटौती नहीं हो रही है तो आपको 57,763 रुपये मिलेंगे। लेकिन कटौती अगर हो रही है तो उनको निकालने के बाद 4,416 रुपये माइनस किए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको नेट सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी 53,347 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया आपका लेवल 3 यानी कि ग्रेड पे 2000 वालों का। अब दोस्तों बात करते हैं लेवल 4 की, जो कि ग्रेड पे 2400 वालों का कितना दोस्तों ये CPC के बाद बनेगा। देखिएगा लेवल 4 का है बेसिक पे 25,500 रुपया, और यहाँ पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,960 रुपये होंगे। और यहाँ पर दोस्तों HRA 14,688 रुपये होगा, और यहाँ पर TA जो कि 3,600 रुपये होगा। और यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी इनकी बनेगी वो बनेगी 67,248 रुपये। अगर इस पर कटौती निकाल दें, जो भी हो रही है आपकी कटौती, अभी मैं तो बस NPS और CGSS की ही कटौती मान के चल रहा हूँ, अगर आपकी और भी कोई हो रही है कटौती तो इसमें माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर 5,140 रुपये माइनस होंगे तो नेट सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी 62,102 रुपये। तो यहाँ पर 8th पे CPC का ग्रेड पे 2400 वालों का मैंने आपको बता दिया लेवल 4 का। अब दोस्तों बात करते हैं लेवल 5 का, जिसे ग्रेड पे 2800 वाले आते हैं। तो यहाँ पर 2800 की बात करेंगे। लेवल 5 में बेसिक पे है 29,200 रुपये, और रिवाइज्ड जो बेसिक पे है वो है 56,064 रुपया, यानी 1.92 फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 29,200 का जो कि 56,064 रुपये बनेगा। और HRA 16,819 रुपये हो गए HRA, और TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें जोड़ लेना तो 3,600 रुपये रहेंगे। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है वो 76,483 रुपये। अगर कोई कटौती हो रही है, यहाँ पर हम 2 काट रहे कटौती NPS और CGSS की, तो 5,256 रुपये माइनस गए। तो यहाँ पर जो नेट सैलरी है दोस्तों वो है 70,627 रुपये। ये है दोस्तों लेवल 5 यानी ग्रेड पे 2800 के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं लेवल 6 जो कि 4200 ग्रेड पे में आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉई है वो 4200 ग्रेड पे में ही है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई। तो 4200 ग्रेड पे जो कि लेवल 6 में आते हैं, इनका बेसिक पे है 35,400 रुपया है, और 1.92 फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका दोस्तों बेसिक पे बनेगा 67,968 रुपये, 67,968 रुपये बनेगा। और HRA ध्यान दीजिएगा, मेट्रो सिटी वाला 30% HRA की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका रहेगा 20,390 रुपये, 20,300 रुपये हो गया। और TA आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा 3,600 रुपया, 3,600 रुपये। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन के बाद वो बनेगी 91,958 रुपये, 91,958। और NPS और CGSS की कटौती अगर हो रही है तो 7,247 रुपये ये माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आपकी नेट सैलरी बनेगी 84,711 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4200 ग्रेड पे वालों को 8th पे CPC के बाद 84,711 रुपये होंगे, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं, लास्ट है आपका लेवल 7 जो कि ग्रेड पे 4600 है। तो 4600 भी काफ़ी ज़्यादा है, 4200 भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेवल 7 बेसिक पे इनका है 44,900 रुपये, 44,900 रुपये इनका बेसिक पे है, और 1.92 मल्टीप्लाई होगा ये CPC के बाद तो इनका 86,208 रुपये हो गए, 86,208 रुपये हो गए बेसिक पे। और HRA 25,862, HRA पहली बता दे रहा हूँ मेट्रो सिटी वाला 30% वाला है। और TA आपका 3,600 रुपये है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मिलता है तो। और ग्रॉस सैलरी इनकी बनेगी 1,15,670 रुपये, तो 1 लाख रुपये पार हो गए, लाख रुपये पार हो गए, 1,15,670। और NPS CGSS प्लस इनकम टैक्स तो ये भी जाएगा, तो इनकम टैक्स जो है जाएगा अप्रोमैक्सली वो 6,670 रुपया जाएगा इनकम टैक्स, क्योंकि इनकी ज़्यादा जा रही है सैलरी।
तो यहाँ पर 15,931 रुपये यानी कि माइनस जाएंगे सभी जोड़ के, एनपीएस, सीजीएस और इनकम टैक्स। तो यहाँ पर नेट सैलरी इनकी 99,739 रुपये, 99,739 रुपये इनको मिलेंगे 4600 ग्रेड पे वाले को, यानी लेवल 7 को। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी जो मैंने लेवल बताए हैं आपके सारे ग्रेड पे बताए, इनमें हो सकता है आपका इनकम टैक्स भी कटता हो, लेकिन इनकम टैक्स वापस भी आ जाता है अगर आपकी सेविंग होती है। तो इसलिए हम उस चीज़ को जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जिनकी सेविंग होती है अच्छी खासी, भाई मेडिकल है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन फीस है और घर मकान बनवा रहे हैं, या और भी उनको कुछ डिबेट्स मिल रही हैं, फ़ायदा मिल रहा है, तो उसमें इनकम टैक्स वापस आ जाता है, तो इसलिए इनकम टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये मैंने आपको बता दी सारी की सारी लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी, और आपको क्या उम्मीद है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी, और आप किस विभाग में नौकरी कर रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।